बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो आरसीबी के, वो यही चाहते हैं कि इस बार 2025 में आरसीबी ही जीते। 1/100। तो आरसीबी को लेकर के आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन दे सकते हैं? देखिए, आरसीबी की जो स्थिति रहेगी, हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, तो उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं? इनकी कुंडली में 2024 की स्टार्टिंग से राहु की माला से प्रारंभ, तो ये दर्शाती है कि मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी हुई हैं जिसमें अलग अलग ज्योतिषाचार्य हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी प्रेडिक्शन देते आ रहे हैं कि 2025-26 के बीच में उनका कुछ तख्ता पलट का योग बन रहा है। 2025 में 29 मार्च के बाद मोदी जी का बहुत बुरा समय शुरू तो ऐसा कुछ है? किसी प्रकार का कोई योग नहीं बन रहा है। कहने की बातें 2029 तक प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं कर पाएगा। ज्योतिष सटीक नहीं होता है, लोग इस पे भरोसा करें तो फिर कैसे करें? वही तो मैंने आपसे पहले बताया, जैसे जिसको लग रहा है कि अवधारणा है ये सटीक नहीं है, तो एक बार वो डिस्कशन कर लीजिए। तो आप मतलब मेरी डेट के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग मेरी भी कुंडली देख के बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। अब मैं आज के दिन के बारे में आपको बताऊँ तो समझ आएगा कि ज्योतिष कैसा है। जय बुंदेलखंड साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बांदा पॉडकास्ट में। तो साथियों, आज हम आ चुके हैं बांदा के मशहूर ज्योतिषाचार्य श्री अजीत गुप्ता जी के पास, जो ज्योतिष के फील्ड में बहुत समय से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे ज्योतिष के बारे में कुछ जानते हैं। तो अजीत भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बांदा पॉडकास्ट में। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ज्योतिष मेरा शौक है, 20-25 साल से मैं लगातार इसको अध्ययन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, भाजपा में सक्रिय रूप से कार्य करता हूँ। जैसे मैं सनातन और ज्योतिष से जुड़ा तो मैंने इसके महत्व के बारे में जाना कि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है अगर हम सरकारें ज्योतिष पर कायदे से काम करें तो जो लगता है कि हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं, तो मुझे लगता है ज्योतिष इसमें एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। मतलब मुझे लगता है ये भारत देश की विरासत है। हम कैसे इसको करते हैं, 5000 साल पुराना डाटा आज मौजूद है, पुराने पत्रा 2000 साल पुराने मौजूद है, संवत 2082 मान लीजिए चला, 2082 साल से तो हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो आज इसरो और सब खोज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नासा की एजेंसियां खोज कर रही हैं, वो सब हमने हमारे शास्त्र ने पहले ही बता दिया है कि सूर्य की दूरी इतनी थी, यहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था, बहुत सारी चीज़ें बताई जो आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। तो इतना बड़ा महत्व है ज्योतिष का, और हमारा अपना चैलेंज है, जैसे किसी को विश्वास नहीं कि ज्योतिष क्या है तो वो आ जाए हमसे, एक बार डिस्कशन कर ले, हम उसको बताएंगे कि ज्योतिष क्या है। अगर विश्वास ना हो तो फिर वो कहेगा कि ज्योतिष क्या है। तो अजीत भैया, आप अपनी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे आप मतलब ज्योतिष के फील्ड में काम करना शुरू किए, और आप चूंकि राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं, तो राजनीति और ज्योतिष आप दोनों को कैसे देखते हैं, फिर मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कि मैं शुरू से सनातनी रहा हूँ, धर्म पर मेरा अटूट विश्वास रहा है। 2005 में दुर्भाग्य से हमारे पिताजी नहीं रहे, तो बड़ा संघर्षमय जीवन भी रहा। अतर्रा से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर हमारे गुरुजी थे अशोक महाराज जी। अशोक महाराज जी बड़े फेमस पंडित जी थे अतर्रा में, उनसे मैंने ज्योतिष की विद्या सीखी है। वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी थे, अब वो गोलोक में हैं वहाँ। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ज्योतिष को सिखाया और मैंने उसको सीखा। उसके बाद लगातार पढ़ता रहा, देखता रहा, चीज़ों को देखा। जब मैंने देखा कि ऐसा होने से ऐसा हो रहा है तो मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर और देखा और क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो लगातार ऐसा मैंने देखा। ये गहरा समुद्र है, इसकी बिल्कुल समुद्र जैसी इसकी गहराई है ज्योतिष के। मैंने कहा था मैं पारंगत हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने भी चीज़ों को स्टडी किया और देखा। तो महाराज जी के अंडर में आपने कितना समय दिया ज्योतिष को, और फिर ज्योतिष की अंडर में नहीं दिया, जैसे हम लोग का बिजनेस फैमिली थी तो उनका आना जाना रहता था। मेरी ज्योतिष में रुचि थी, मेरी माता जी की भी रुचि थी, तो मैं उनसे अपना सामान्य रूप से देखता समझता रहा, करता रहा, पढ़ता रहा, वो बताते रहे, तो लगातार रुचि बढ़ती रही। फिर मैं खुद से पढ़ने लगा, खुद से किताबें पढ़ने लगा। आज ज्योतिष की 100 किताबें होंगी मेरे पास, पूरे 50 साल 60 साल के पत्रा मेरे पास रखे हैं। तो मैं उसको बड़ी, क्योंकि ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है और बहुत गंभीरता से इसका उत्तर भी देने का आवश्यकता है, क्योंकि किसी के करियर का सवाल होता है कि आपने जैसे कोई एडवाइस किसी को कर दी तो वो तो आपकी एडवाइस मान के आगे कार्य कर रहा है। इसलिए बहुत गहरा सब्जेक्ट है और हम उसको उस तरीके से ही प्रेजेंट करते हैं। भैया, ज्योतिष को लेकर के लोगों के मन में एक अवधारणा सी रहती है कि ज्योतिष
सटीक नहीं होता है, लोग इस पे भरोसा करें तो फिर कैसे करें? वही तो मैंने आपसे पहले बताया, जैसे जिसको लग रहा है कि अवधारणा है ये सटीक नहीं है, तो एक बार वो डिस्कशन कर ले, या पता नहीं कैसे लोगों से वो मिला है, एक बार डिस्कशन करे ना, बैठे ना, बताए कि ये सही कैसे नहीं है। देखिए ज्योतिष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी कुंडली देखूं सपोज दैट, तो कई बार ज्योतिष में 12 स्थान होते हैं, तो हर स्थान का अपना अलग अलग फल है। आप ही के अनुसार हम पिता का भी बताएंगे, आप ही के अनुसार हम मामा का भी बता देंगे, आप ही के अनुसार हम बड़े भाई का बता देंगे, साले का बता देंगे, व्यापार का बताएंगे। तो क्या है, आपके परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सपोज दैट आपके पिताजी की कुंडली में ऐसा होगी कि संतान का बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो पता चला आपकी कुंडली बड़ा कम पावर, लेकिन उस पिताजी की कुंडली से आपको पावर मिल रहा है। तो क्या वो कम्बिनेशन बना के चीज़ों को बताना पड़ता है, तब जाके क्लियर कट फलादेश आप बता पाएंगे। 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं ज्योतिष में, लग्न कुंडली के अलावा सारी, चंद्र कुंडली, दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, षोडशांश कुंडली, सब चीज़ों का अध्ययन करके फिर बताया जा सकता है क्लियर कट कायदे से कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी रहेगी। ज्योतिष को श्राप किसने दिया था, श्रापित कैसे है? ज्योतिष श्रापित की कहानी तो मुझको नहीं पता, सुना है मैंने भी जी। कि श्रापित है, हाँ, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना था। हाँ कोई स्पष्ट जानकारी इसकी नहीं मुझको, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। तो भगवान ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन दे दिया। और मेरा ये भी मानना है, जिस तरह आप डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराते हैं, उस तरह ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखानी चाहिए। अभी प्रेजेंट उदाहरण एक बता रहा हूँ, अभी एक हमारे गुप्ता जी हैं, अभी आए थे मेरे पास कुंडली दिखाने, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। तो 3 साल पहले ऐसी ग्रहों की स्थिति 1 साल की आई थी कि उस समय उनकी स्थिति खराब होने की योग था, लेकिन अगर वो उस समय मुझसे मिल लेते या किसी से मिल लेते, कोई ठीक ठाक व्यक्ति होता और उसका उपाय थोड़ा कर लेते, तो मुझे लगता है लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति नहीं आती, काफ़ी हद तक कंट्रोल होकर चीज़ें मेंटेन हो सकती। तो बहुत बड़ा असर है। तो भैया ज्योतिष में दशा और महादशा के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो ग्रहों की दशा और महादशा होती है उसके बारे में हमारे दर्शक। ज्योतिष में क्या होता है, जैसे सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ऐसा होता है। तो टोटल ये सब ग्रह मिला के हर ग्रह को एक पीरियड दिया गया है, तो ये सब टोटल मिला के 120 साल की महादशा टोटल होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य 6 साल की महादशा, चंद्रमा 10 साल की, मंगल 7 साल की, राहु 18 साल का, फिर गुरु 16 साल का, शनि 19 साल का, शुक्र 20 साल का, बुध 17 साल का, ऐसे मिला के पूरा 120 साल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, किस नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस नक्षत्र में आप पैदा होते उसी के अनुसार आपका महादशा का निर्धारण होगा। फिर उसके पूरी कुंडली निकाली जाती है, उसके आधार पर एक बेस बिंदु आपका बन जाएगा कि आप इस समय पैदा हुए। फिर उसके बाद इन महादशाओं में हर ग्रह में सारी ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य में सारे ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी, फिर प्रत्यंतर दशाएं आती है, सूक्ष्मांतर दशाएं आती हैं, तो बहुत सारा है वो सब। तो भैया कुछ मारक दशाएं भी होती हैं, मारक दशाएं क्या होती हैं? मारक दशाएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली में क्या होता है, जैसे 12 स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुंडली में क्या होता है, जब पहला स्थान, जो कि कुंडली में ग्रह तो 9 ही हैं, स्थान 12 हैं, तो कैसे जस्टिफाई हो। तो क्या होता है, हर स्थान का स्वामी होता है। जैसे 1 अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक का स्वामी होता है मंगल, 2 अंक का स्वामी होता है शुक्र, 3 अंक का स्वामी होता है बुध, 4 अंक का स्वामी होता है चंद्रमा। तो जिस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा रहता, उस घर में हम उस स्थान के स्वामी को देखते हैं, उस स्थान के स्वामी के हिसाब से निकालते हैं। तो मार्केस की जो महादशा होती है, जब किसी कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामी या सप्तम स्थान का स्वामी, जब इनकी महादशाएं आती है या अंतर्दशाएं आती है, तो उसको मार्केस की महादशा कहते हैं। तो इन दशाओं को भी कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल उपाय है। अब वहां पर क्या स्थिति बन रही है, कौन सा ग्रह है, क्या ग्रह की स्थिति बने, उसके आधार पर उपाय का निर्धारण होगा। ज्योतिष के अकॉर्डिंग मतलब लोगों के भविष्य की अवधारणा कैसे दी जा सकती है? देखिए ज्योतिष कुछ नहीं है, जो मैं आपको ज्योतिष को हम जब धर्म के साथ सापेक्ष ले जाएंगे, देखिए हमारे यहाँ सिद्धांत है कर्म का। प्रभु ने कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो क्या होता है, जो पूर्व जन्म में आप कर्म करके आए हैं, उसी अनुसार उसी समय आपका अगले जन्म में जन्म होगा, जिस घड़ी में। तो वो जो ग्रह है वो आपकी पूर्व पूंजी है, आप कुछ करो चाहे ना करो, समयानुसार वो चीज़ आपको फल देगी, आपको खींच के लेकर जाएगी। मैं आप ही से पूछता हूँ, मान लीजिए आप 25 ईयर के हैं, तो इतने दिन में एक अनुभव तो आपने किया ही होगा, यार मेरे हाथ में कुछ नहीं, चीज़ें खींच के चली आई। जैसे आप पॉडकास्ट करने लगे, तो क्या प्लानिंग की थी कि पॉडकास्ट करने लगे? हुआ ना। जो क्या होता है, जो ग्रह का स्वभाव होता है वो ऑटोमेटिक चीज़ को कनेक्ट करेगा, खराब चीज़ को खराब कनेक्ट करेगा, अच्छी चीज़ को अच्छा कनेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा। अच्छा भैया, युवा पीढ़ी में जो ज्योतिष को लेकर के एक भ्रांति सी रहती है कि यार ज्योतिष जैसा कुछ नहीं होता, उनके लिए आप क्या कहना? देखिए युवा पीढ़ी में बिल्कुल ऐसा नहीं, युवा में से सबसे ज़्यादा युवा जुड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि युवाओं को देखिए क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा एक हर कंट्री का अपने एक आधार होता है, तो हमको उस आधार को नहीं छोड़ना है। आज बच्चे कन्वेंट की ओर जा रहे हैं, खूब जाओ। आज जो
इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, खूब करिए, लेकिन हमारी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, हमारा सनातन, हमारे पारिवारिक संस्कृतियाँ, उन सब चीज़ों को आप मत भूलिए। ये हमारे आज माँ बाप बिल्कुल परेशान है कि मेरा लड़का ये हो जाए, आपने ये नहीं सिखाया कि तुम्हारे पुत्र होने के नाते क्या कर्तव्य हैं पिता के। भाई मान लो मैं कल मर गया या मेरा कल बुढ़ापा आया, जो हमारे यहाँ गुरु परंपरा थी, सब चीज़ थी, वो सब खत्म हो गई। आप हाय जतन में लगे हैं, तो अब आपने लड़के को सिखाया नहीं है तो क्या करेंगे, लड़का कहाँ से करेगा। तो ये इसीलिए सब सनातन और सारी चीज़ें आवश्यक है। अच्छा भैया, ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुछ दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष या हाँ। मतलब और भी दोष होते हैं, मातृ दोष वगैरह। हाँ। तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या होता है कुंडली में ज्योतिष, उसमें राहु के अनुसार दोष देखा जाता है, जैसे पितृ दोष है, मातृ दोष आता है और काल सर्प योग आता है, ये सब चीज़ें होती है। तो जैसी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है उसके हिसाब से उसका निर्धारण है और वो सब चीज़ें कर ली जाती है। जो हमारी जनरली लाइफ में मतलब जो 7 दिन के लिए होता है कि इन दिनों में ये काम वर्जित है, मतलब ये काम आप करने से बचें, जैसे बृहस्पतिवार का होता है कि आप बाल वगैरह कटवाने से बचें, इन दोषों के बारे में? देखिए इन दोषों के बारे में कहीं कुछ नहीं है, कि पुरानी एक जो मेरा अपना अनुमान है कि पुरानी एक संस्कृति थी। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ की पूजा करो, अब उसके हर चीज़ के साइंटिफिक रीजन है कि पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे हाईएस्ट ऑक्सीजन वहाँ से मिलती है, इसी तरह वो साइंटिफिकली है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो सब साइंटिफिकली कनेक्टेड चीज़ें मिलेंगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप वो गुरुवार के दिन वो ना करेंगे, शुक्रवार के दिन वो ना करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ज्योतिष क्योंकि मेरा मानना अपना ये है कि हम मतलब जैसे आजकल रील्स आदमी देखता है तो उसको लग रहा है 30 सेकंड वाली रील्स देख के मेरी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएं। तो हमारा भी यही है कि उसको एक मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट मिले आज के युवा को, फिर वो खुद कनेक्ट होकर चीज़ों को देखेगा और समझेगा। आज मुझसे अमेरिका तक के लोग कुंडलियाँ दिखवा रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो व्यवसाय है नहीं है, मेरा तो खाली जन जागरण करना है बस। बाकी ऑलरेडी मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य जन जागरण करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति को जनवाना है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर वो सब लोग, आज दुर्भाग्य है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब आप वहाँ पर इंग्लिश में ही बात होती है। अरे भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदी में बात नहीं करेंगे तो किस में बात करेंगे। लेकिन क्या वो संस्कार नहीं दिए गए? अगर वो संस्कार सनातन वाले या ज्योतिष वाले हमको शुरुआत से दिए जाते तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ज्योतिष को लेकर के किसी की जन्म कुंडली को देख करके कितनी % मतलब सटीक जानकारी? 100% जानकारी मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो जैसे अगर आप मेरी कुंडली देखें या मेरे दोस्त की कुंडली देखें तो उससे लेकर के हाँ चीज़ें क्लियर पता चलेंगी कि ये पीरियड कैसा है, ये पीरियड कैसा रहेगा, आगे भाग्योदय कब होगा, किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या चीज़ें बनेंगी, सब चीज़ पता चलेगी। तो भैया आप मतलब ज्योतिष का ही देखते हैं कि हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा की भी जानकारी देते हैं? देखिए मैं बेसिकली ढंग से ज्योतिष को ही पढ़ा, मैंने ग्रह नक्षत्रों को पढ़ा, क्योंकि उसमें डे बाय डे का निर्धारण हो जाता है। कई मैंने अपने मतलब चैनल में डाली है कई बार राशिफल, तो मैं उस दिन को डालता हूँ जब बिल्कुल सटीक ग्रहों की स्थिति होती है। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जिसकी जो राशि है, जो जन्म राशि है, उस दिन उसको कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ये हम गोचर के अनुसार फल बता रहे हैं। जब हम दो तरह से देखिए मित्रों कुंडली चलती है, एक है जो आपकी राशि है, जो ग्रह लगातार चलते रहते हैं उसके आधार पर चलता है, एक आपकी कुंडली है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन के आधार पर व्यक्ति का फलादेश रहता है। भैया जैसे अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो वो फिर कैसे? अगर जैसे किसी के पास कुंडली नहीं है, हालांकि कुंडली से बिल्कुल सटीक आता है, लेकिन अगर कुंडली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं और काफ़ी चीज़ें हम उसको, जैसे उसका कोई प्रश्न है, उसके प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं और उसको काफ़ी हद तक उससे मार्गदर्शन मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम लोग छोटे थे या जब भी अभी कहीं जाते हैं तो हमारी दादी कहती हैं कि बेटा जाने से पहले कहीं पे एक वो देख लिया करो उधर का, कि मतलब आज इधर जाना शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा क्या वो रहता है? बिल्कुल, ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में दिशाओं का भी क्षेत्र होता है। तो दिशाओं के आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं किस क्षेत्र में हम काम करें, कौन सी दिशा में काम करें, इसका भी पता चलता है। जैसे मतलब शादी का होता है कि शादी के बाद वधू को पहली बार अगर अपने ससुराल जाना है तो वो इस दिन पे ही जा सकती है, ये दिन शुभ होते हैं, और इस दिन पे जाना ठीक नहीं होता है। हाँ, इसमें ऐसा होता है, जैसे शादियाँ होती हैं तो क्या होता है, जैसे शुक्र अस्त होता है, गुरु अस्त होता है, तो ऐसी स्थितियों में शादी का योग नहीं बनता है। तो सब देखा जाता है। जैसे क्या होता है, जिंदगी में गुरु से बड़ा महत्व किसी का नहीं है, आप भी जानते हो।
बिल्कुल। इसी तरह ज्योतिष में गुरु ग्रह का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए गुरुवार के दिन बड़ा शुभ माना जाता है लाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। तो ऐसा नहीं, हर ग्रह का अपना महत्व है। जैसे गुरु है, गुरु ज्ञान का दाता है, मंगल जमीन जायदाद भूमि भवन पराक्रम का दाता है, बुध क्लेयरनेस का दाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, सूर्य तेज का स्वामी है। तो उस हिसाब से जैसे आपको क्या करना है, कैसे करना है, उन दिनों के अनुसार आप चीज़ों को प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी मेनली कुंडली होती है, कुंडली में आपकी क्या ग्रह पावर डिलीवर कर रहे हैं, उसी आधार पर आपका निर्धारण होगा। भैया कुंडली में मतलब जो हमारे राशि ग्रह होते हैं, जिस ग्रह नक्षत्र पे हम लोग पैदा हुए होते हैं, तो उनका क्या महत्व रहता है हमारे पूरे जीवन में? देखिए क्या होता है कि जो जिस 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 नक्षत्र में आप पैदा होंगे, जो 12 राशियां होती हैं, वही हर राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्रों में। वो डिसाइड करता है कि आप किस राशि में जाके पैदा हो। और कुछ समय की भी कुछ ऐसी अवधारणा होती है भैया कि मतलब इस समय में पैदा हुआ बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिलियंट दिमाग का हाँ वो तो होगा? है ही। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी समय लग्न की स्थिति बड़ी अच्छी, ग्रहों की स्थिति, आप उस समय पैदा होगा तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम होगा। और दिन का जो एक प्रदोष काल होता है वो क्या होता है थोड़ा? प्रदोष काल कुछ नहीं होता है। प्रदोष काल देखिए, हिंदू धर्म में दो सबसे बड़े देवता हैं, हरि और हर, इन्हीं पर सब कुछ है। तो भगवान हरि का दिन है एकादशी और भोलेनाथ का दिन है प्रदोष। तो प्रदोष के दिन शाम को पूजा की जाती है, शाम को जब 1 घंटे पहले, संध्या के 1 घंटे पहले या बाद तक पूजा का प्रभाव है। और मेरा अपना मानना ऐसा चैलेंज है, अगर कोई प्रदोष के दिन शाम को पूजा करे रेगुलरली, 15 दिन में 1 दिन आता है, आपको कोई दूसरी पूजा करने का सकता नहीं है। एकादशी का व्रत रहिए, प्रदोष का व्रत रहिए, दूसरे दिन प्रदोष की शाम को पूजा करिए, फिर आप बताइए आनंद कितना है जीवन में। मैं खुद रहता हूँ दोनों। भैया एक एज अ ज्योतिषाचार्य आप युवा पीढ़ी को मतलब न्यू जनरेशन वालों को क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मतलब जीवन को लेकर के सीरियस हो? देखिए मैं एज ए ज्योतिषाचार्य ये बताना चाहता हूँ कि मैं माँ बाप से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जीवन दर्शन, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ऐसा नहीं कि हम 1000 करोड़ रुपया कमा लेंगे तो हमारी लाइफ 200 साल हो जाएगी। तो हमको अपनी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। जो जीवन का उद्देश्य है, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, उसको हमको टारगेट सेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या, हाथ मलते रह जाएंगे, चीज़ें हाथ से चले। अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि बेटा तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारियाँ, तो बच्चा क्यों करेगा? आपने कभी सिखाया नहीं तो क्यों करेगा वो? तो जीवन दर्शन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की जिम्मेदारियां, हमारा क्या कर्तव्य है। अभी कल ही मैं एक थोड़ा सा पढ़ रहा था कि भीष्म पितामह जी ने प्रभु से कहा कि मैंने अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड मिला। बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने किया। जब वो सैया पर थे उन्होंने इतना बड़ा प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने जहाँ तक मुझे याद है मेरे कई जन्म, तो मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि हाँ आपने गलत काम नहीं किया, लेकिन आपने गलत काम को देखा है। आप सक्षम थे और आपने गलत काम को देखा है। जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो आप वहाँ बैठे थे उस बड़ी सभा में, और आप चाहते तो चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन आप वहाँ बैठे रहे, देखते रहे। ये उस दोष का परिणाम है कि आपको इतना सा दंड भोगना पड़ा। दृष्टि से देखना दोष भी पाप है। यदि आप सक्षम नहीं तो हट जाइए। हरि और हर की निंदा हो रही है, हम सुन रहे हैं, नहीं सुन सकते तो हट जाइए, नहीं तो विरोध करिए। और आज के टाइम में भी जैसे इंस्टाग्राम है या दूसरे ऐप्स आ चुके हैं, तो इस पे जोक्स होना ये एक नॉर्मली सी बात हो गई है। लोग हर फील्ड को लेकर के जोक्स करते हैं, हर चीज को लेकर के जोक्स करते हैं। कोई तो कुरान का जोक्स कर ले तो मैं जान जाऊं। हाँ बिल्कुल भाई आप देखिए, आप खुद स्ट्रिक्ट नहीं है ना। आज मैं देख रहा हूं, हमको बाहर से लगता है कि मनुष्य खुश है, अंदर से हर आदमी परेशान है। जीवन दर्शन समझ ही नहीं पा रहे। जब जीवन दर्शन नहीं समझ पा रहे तो परेशानी तो रहेगी। जीवन दर्शन समझिए भाई, हमारा उद्देश्य क्या है, इस आत्मा की यात्रा कहाँ जानी है, क्या करना है। हमारे यहाँ 4 फेज हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। 0 से 25 में ही आप पढ़ाई कर पाएंगे, 25 से 50 में कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते। इस तरह 25 से 50 में आपका पुरुषार्थ करने का समय है, पैसा कमाने का समय है, चीज़ों को बनाने का समय बनाइए। 50 से 75 में आपको पूजा पाठ करने का समय है, मंत्र यंत्र करने का समय है। और 75 से 100 में आप फिर तब जाके ध्यान आता है। ऐसे नहीं ध्यान आता है। अब जब आपने पहले किया नहीं कभी, अब बाद में आपकी क्षमता नहीं, तो आप कैसे करेंगे? ये सब चीज़ सिखाती है ज्योतिष। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि एज ए ज्योतिषाचार्य आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि मैं एज ए ज्योतिषाचार्य में ये बताना चाहता हूँ,
जिस तरह आप डॉक्टर को, फाइनेंशियल एडवाइजर को, वकील को रूटीन चेकअप कराते, इस तरह एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपकी कुंडली का रूटीन चेकअप होना चाहिए। मुझे लगता है आपको इतने लाभ मिलेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिष के सारे उपाय धर्म और शास्त्र से जुड़े हैं। डर के कारण ही सही आप कुछ करेंगे तो कुछ अच्छे कर्म तो होगा। भाई ज्योतिष कहीं कुछ गलत नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है इसका दान करो, गरीबों की सेवा करो, देवताओं को प्रणाम करो, नियम से रहो, ये तो ज्योतिष बता रहा है। जब आप नियम से रहोगे, संयमित रहोगे, चीजों को बेहतर करोगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। अभी जैसे भीष्म पितामह की कथा के बारे में आपने बताया, तो उसको लेकर के मैं एक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोगों को मजाक करना, मतलब किसी भी वे पे लोग मजाक कर लेते हैं, पिता का पुत्र से चल मजाक कर रहा है ना, और पिता पुत्र के बीच का मजाक भी थोड़ा सा गलत लगता है, दोस्त दोस्त के बीच का मजाक समझ में आता है, तो किन किन लोगों के मजाक से अपने को बचना चाहिए? देखिए क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो वास्तविक ज्ञान है, देखिए संसार दो चीजों में टिका है, ज्ञान और कर्म। ये दो हंस के पैर की तरह हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको जिंदगी में बनाना पड़ेगा। खाली ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, खाली कर्म से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड्स में भाग रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए, माँ बेटे की रील बन रही है, पिता पुत्र की रील बन रही है, क्या तमाशा बना रखा है। भाई संस्कार ही समाप्त किए दे रहे हैं तो भोगो, फिर भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कर्म का सिद्धांत है, जो करना है तो भोगना पड़ेगा। भैया अभी आईपीएल चल रहा है, लोग बहुत क्रिकेट के दीवाने भी हैं भारत में, तो आईपीएल को लेकर के मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आईपीएल में 2025 में कौन सी टीम की जीतने की संभावना? देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग को कुंडली चाहिए। तो अब आईपीएल कब शुरू हुआ, तो वो आईपीएल एक एंटिटी हो गई। अगर मान लीजिए 10 टीमों का होता, तो जैसे आपको एक आधा टीम बताएंगे कि इस घड़ी में आप मुझसे प्रश्न करेंगे, मान लो कोई टीम का, तो मैं इस घड़ी में उन ग्रहों की स्थिति को देख के बताऊंगा कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस आगे क्या रहेगी, प्रश्न कुंडली के आधार पर। तो मतलब जैसे मैं आपको एक स्पेसिफिक टीम का नाम हाँ, बताऊं, तो आप उसके बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल देंगे। तो मतलब बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो आरसीबी के, वो यही चाहते हैं कि इस बार 2025 में आरसीबी ही जीते, तो आरसीबी को लेकर के आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन दे सकते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ, एक मिनट में प्रश्न कुंडली खोल लूँ। देखिए आरसीबी की जो स्थिति रहेगी, पराक्रम के द्वारा सफलता के एंड तक पहुंचेंगे, लेकिन जीत नहीं होगी आरसीबी की, ऐसी स्थिति बन रही है। बहुत अभी क्लेवर गेम खेलेंगे ये लोग, यहाँ से क्लेवर गेम चलेगा इनका, और भाग्य भी इनका साथ देगा, और इनकी टीम में पराक्रम की जबरदस्त ताकत दिखेगी। अब यहाँ से, अभी मैंने आईपीएल देखे नहीं, मुझे नहीं पता आरसीबी कौन से टेबल में है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति में ये बता रहा है कि अब इनको भारी पराक्रम करेंगे, और इनका भाग्य भी साथ देगा, और बहुत दिमाग से गेम होगा इनका। एक अलग ही बोल्डनेस दिखेगी अब इस टीम में, और ये एंड तक जा सकते हैं, लेकिन फाइनल टोटल बिल्कुल उसमें संभावना कम नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि भैया ने बताया, तो मैं आप सभी आरसीबी फैंस, जो भी स्ट्रॉन्ग फैंस है, पर्सनली मैं भी खुद आरसीबी का फैन हूँ, तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। भैया ने बताया कि वो बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस करेगी, मतलब आपको उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। जीत हार वो सब भैया ने बताया ना कि मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है, तो आपको वेट करना है और उसकी परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देना है। नहीं, जीत हार मैं बताया ना कि मतलब जीत लास्ट में इनका मतलब फाइनली डिसीजन नहीं दिख पा रहा, बाकी परफॉर्मेंस यहाँ से आज जो मैंने बताया, मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, मैंने क्या क्या कहा। उनके अंदर एक अलग ही पराक्रम दिखेगा, आज से आगे का आप देखिएगा, ठीक है, उनके अंदर अलग पराक्रम दिखेगा। अब उनका भाग्य भी साथ देगा, टीम में एक अलग ही बोल्डनेस दिखेगी, अलग, और बुद्धि विवेक का जबरदस्त इस्तेमाल होगा, इस कारण वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन लास्ट स्टेज में चीजें की परफॉर्मेंस लास्ट स्टेज में कुछ गड़बड़ आएगी, बाकी आगे जब प्रश्न की स्थिति आएगी, जो कि प्रश्न कुंडली के आधार पर इतना मैंने बताया। अब भैया एक क्वेश्चन मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, तो उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं? मैं राहुल गांधी की कुंडली खोल लूँ? मित्रों, ये राहुल गांधी की कुंडली है। इनकी कुंडली में 2024 की स्टार्टिंग से राहु की मादा से प्रारंभ हो रही है, तो ये दर्शाती है कि ये यहाँ से इनकी राजनीतिक मैच्योरिटी शुरू होगी 2024 से, और इनको संगठनात्मक राजनीति में धीरे धीरे करके एक इनकी परफॉर्मेंस मजबूत होगी, राजनीतिक समझ इनकी बढ़ेगी, और संगठन की राजनीति में और राजनीति में इनके योग हैं ऊपर जाने के। हाँ, तो
अभी जैसे बात करें भैया कि मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी हुई हैं जिसमें अलग अलग ज्योतिषाचार्य हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी प्रिडिक्शन देते आ रहे हैं कि 2025-26 के बीच में उनका कुछ तख्ता पलट का योग बन रहा है। तो ऐसा कुछ है? किसी प्रकार का कोई योग नहीं बन रहा है, ये सब कहने की बातें हैं। 2029 तक प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं कर पाएगा। अभी देखो मित्रों, मैंने अभी राहुल गांधी की एक कुंडली और है मोबाइल में, जिसमें वो दूसरी दिखा रहा है। तो ऐसा हो जाता है, कुंडली का फलादेश एग्जैक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि अपने तो राहुल गांधी की कुंडली देखी नहीं। 2 कुंडलियां अलग अलग राहुल गांधी की दिखा रही हैं, उसके आधार पर ये चीजें हैं। लेकिन मोदी जी की कुंडली में 2029 तक उनका प्रबल योग, 29 के बाद चीजें गड़बड़ है। हाँ, 15 मई 2025 के बाद ग्रहों के गोचर में ऐसी स्थिति आ रही है कि उनको उनके खिलाफ एक इंटरनली प्लानिंग होगी, मति भ्रम की स्थिति होगी, बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल सब चीजें बढ़िया रहेंगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूँगा। हमारे नेक्स्ट पीएम मतलब लोगों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो समथिंग 2 लोग ही मानते हैं वो, एक हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं इस समय, और एक योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो इन दोनों में से अधिक संभावनाएं? अब देखिए, मैं इनके बारे में इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैंने कुंडली नहीं देखी, वो बहुत हम लोगों के आदर्श हैं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं कुंडली देखूँ एग्जैक्टली तब मैं बताऊंगा। भाई मोबाइल का डाटा को क्या आधार माने, 2 राहुल गांधी कुंडलियां अलग अलग हैं। तो आप मतलब मेरी डेट के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग मेरी भी कुंडली देख के बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ तो भैया आप मेरी कुंडली के बारे में बताइए जरा। आपकी कुंडली के बारे में ये है कि आप, पहली बात तो बिल्कुल जन्मजात लीडरशिप का स्वभाव है आपका, लीडरशिप का नेचर है आपका। अभी जितने दायरे में हैं आप, एक लीडरशिप करते भी हैं, इवन घर की भी लीडरशिप करते हो अपनी, अभी भी जो दिख रहा है मुझे। गांव में भी रहते होगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लीडरशिप करते हैं। लीडर का मतलब नेता नहीं होता, लीडर का मतलब कि स्वभाव है लीडरशिप करने का, देखने का, चीज़ों को करने का। मन बहुत भटका रहता है जबरदस्त, और अनावश्यक यात्राएं बहुत होती हैं, अनावश्यक यात्राएं बहुत होती हैं। और आप बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, सहिष्णु हैं, धैर्यवान हैं और विश्वसनीय हैं। अपने एजेंडे के प्रति बिल्कुल लगे रहते हैं। कभी कभी बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं कि नहीं हमको करना है ये, तो आप उसका ये आपकी कमजोरी भी है कि आप बड़ा टारगेट सेट कर लेते हो। हाँ मतलब थोड़ा सा कम टाइम में मुझे हाँ, लगता है कि तो वे कभी कभी आपके लिए वो कमजोरी भी बन जाती है, बड़ा टारगेट सेट करने में। आप किसी समूह का, बड़े संगठन का सफल संचालन कर सकते हैं, जिद्दी स्वभाव है। शनि देव की पूजा करते हैं क्या आप? हाँ, मैं उनके नाम का समझ लीजिए 5 साल से एक माला जरूर हाँ, करता हूँ। शनि आपके स्वामी हैं। अब मैं आज के दिन के बारे में आपको बताऊंगा, आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, आज का दिन बताएं इनका भाई कैसा है, तब तो समझ में आएगा कि ज्योतिष कैसा है। आज का दिन आपका बहुत उत्तम दिन रहा। आज आपका एक अलग ही आत्मबल था आज के दिन, और एक कोई व्यापारिक प्लानिंग भी हुई आज, छोटी मोटी कुछ भी, एक व्यापारिक प्लानिंग का योग था आज भी और कल भी है। और वो व्यापारिक प्लानिंग आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है। आज बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल था, मन खूब प्रसन्न था, खूब जो भी डायरेक्शन हुआ सही डायरेक्शन में चीज़ें आज के दिन गई आपकी। आज का दिन कुल मिला के हर मामले में उत्तम था आपका। अच्छा भैया, कुछ फ्यूचर को लेकर के भी प्रेडिक्शन? हाँ, फ्यूचर का भी तो मैंने आज का दिन बताया खाली। ये मतलब जो आपने बताए वो मुझे बहुत ही सही लगे। बहुत ही सही, क्या मतलब 80% 90% बिल्कुल एक्यूरेसी है बिल्कुल। देखिए 2000 आपका जो समय चल रहा है इस समय, राहु की महादशा चल रही है। तो हालांकि राहु पंचम स्थान में बैठा है, लेकिन उच्च का राहु है। तो ये आपको क्रिएटिव काम करने के लिए, नया काम करने के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी जबरदस्त है आपका। खास तौर पर आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि संगठनात्मक इंटरेस्ट बहुत है, मतलब विद इन द पार्टी क्या चल रहा है इसका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। आप चाहते हैं कि लोग, मतलब एक प्लानर हैं आप, राहु क्या प्लानर बनाता है, तो प्लानर भी हैं आप। और आप जो भी क्षेत्र पकड़ लोगे, मैं आज आपको कह रहा हूं, आपको राहु उसकी
हाईएस्ट लिमिट तक पहुंचाएगा कि आपकी योग चल रहा है कुंडली में। और आपका जो है राहु 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 गुरु राहु शनि, अभी लगभग 2-2.5 साल से आपका समय थोड़ा मध्यम चल रहा है। उसके पहले समय ठीक था 2-3 साल का, लेकिन ये समय थोड़ा मध्यम चल रहा है। इसके बाद आपका जैसे आपका भले उम्र भले आपकी छोटी थी, लेकिन जो 2011 से 2018 के बीच आप एक अलग ही लीडर थे। जहाँ रहे होंगे, स्कूल में, कॉलेज में जहाँ रहे होंगे, एक अलग ही लीडरशिप थी आपके अंदर। मॉनिटर भी रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो चीज़ें आप ही रन कर रहे थे। 18 के बाद आपने दिशा को बदला अचानक से। थोड़ा सा बदलाव। हाँ, 18 के बाद बदला और अब वो बदलाव चल रहा है लगातार। और ये अभी थोड़ा सा मध्यम समय है, हालांकि शनि के अंतर चल रहा है तो थोड़ा संघर्ष करा के चीज़ों को बना भी रहा है, आपके लिए प्लेटफार्म को क्रिएट कर रहा है। इस दौरान आपकी एक पर्सनालिटी भी बनी, खासतौर पे इस 2 सालों में एक सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मबल, ये सब चीज़ों का योग बना। 7, 8, 9, 10 विशेष योग बना। ग्रह कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपका आत्मबल इस समय जबरदस्त मजबूत है 2-2.5 साल से। और उस आत्मबल में बुद्धि की चतुराई भी आ गई है कि हमको क्या प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, ये भी आ गया है। ये 2-2.5 साल में खूब आया है और आगे ये अब बढ़ेगा। इसकी और मैच्योरिटी आएगी। और मकर राशि है चूँकि आपकी, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि की आप पूजा करते ही हैं। 10-11 शनि की 7.5 भी चल रही है, तो वो भी अभी उतर जाएगी। अब जैसे शनि है, मैंने जितना देखा है पूरे देश के ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि 29 मार्च को शनि बदल गया। मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं काशी के पंचांग को आधार बनाता हूं। काशी के पंचांग सबसे सर्वश्रेष्ठ पंचांग है। काशी के पंचांग के अनुसार 4 मई को शनि बदलेगा। अब इसी में सब फेरबदल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस टाइम कोई बच्चा पैदा हुआ, तो कंप्यूटर की कुंडली जब हम देखेंगे तो वो कहेगा शनि कुंभ राशि में चल रहा है, मीन राशि में चल रहा है। पत्रा बताएगा कि शनि कुंभ राशि में चल रहा है। एक ही ग्रह भारी है शनि पूरे जीवन मरण बदलने के लिए। इसलिए बड़े होश आवास में इसका मैंने इस बात को ओपनली चैलेंज किया। कोई मेरा एग्जैक्टली जवाब नहीं दे पा रहा कि पत्रा में क्या है और आप क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या आधार लिया। तो यही मेरे कहने का मतलब, बड़े होश में बात करनी चाहिए। कुछ क्षेत्र व्यवसाय के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र व्यवसाय का है। मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य भी व्यवसाय के क्षेत्र नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य कभी व्यवसाय के क्षेत्र नहीं रहे हैं सनातन से लेकर आज तक। हर चीज में धंधा नहीं देखा जा सकता है। वही जो आपने पहले पूछा था, पिता पुत्र का कोई संबंध थोड़ा है, वो धंधा देख रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, हर आदमी रील में ही जूझा है। अरे अपना काम करो, एक टारगेट बनाओ, टारगेट बना के सेट करिए तो चीजें निकलेगी। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बताया कि मन विचलित सा रहता है, तो उसको लेकर के मैं कुछ आपसे उपाय जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ की पूजा करिए। मैंने आपको पहले बताया, हरि और हर 2 हैं। जितना आप इनको प्रसन्न कर लेंगे उतनी चीज़ों में परिवर्तन होगा। ये क्या होता है, पूर्व प्रारब्ध होता है। पूर्व प्रारब्ध ऐसी चीज़ें बनी, मन आपका हमेशा बहुत चंचल रहता है। और 2 चीज़ें स्पष्ट है, मन चंचल है, बहुत दृढ़ निश्चयी है, ईमानदार है, सब कुछ है, परिश्रमी है, टारगेटेड है, लेकिन मन चंचल है। और अनावश्यक यात्राएं आपने बहुत की हैं जीवन में अभी तक। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आखिरी पड़ाव तक ले चलते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि शनि को लेकर के विवाद सा है ज्योतिषाचार्यों में, तो इस टाइम पे हर चीज को लेके स्कैम्स भी चलते रहते हैं। तो ज्योतिष को लेकर के भी कुछ स्कैम्स रहते हैं कि कुछ ज्योतिषाचार्य लोगों को प्रेडिक्शन देते रहते हैं कि आप ऐसे ऐसे नंबर पे। ये सब नहीं, बिल्कुल ज्योतिष बिल्कुल सही सटीक, ज्योतिष बिल्कुल एग्जैक्ट बताती है, डायरेक्शन बताएगी, दिशा बताएगी, समय बताएगी, चीज़ों को बताएगी। अब तो उसी आधार पर आदमी को चलना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भैया उसको जब लाखों करोड़ों बर्बाद करने हैं तो बर्बाद करे। फ्री में यहाँ काम हो रहा है, मान लीजिए अच्छे जो सचार है उनसे मिलना चाहिए, अच्छे गुरुओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए।
एक कुंडली में चीज़ और आपके आ रही, गुप्त शत्रु भी हैं आपके। जी, हो सकता है। नहीं है हाँ, तो लगता है ऐसा मुझे भी थोड़ा सा। हाँ नहीं है, गुप्त शत्रु हैं। हम्म, हालांकि शत्रु हंगता है आप, शत्रु सब कोई टिक नहीं पाएगा चाहे जितना बड़ा शत्रु हो, हम्म, लेकिन है, मतलब कुछ ना कुछ है चीज़ें। प्लानिंग्स होती रहती है। बाकी आप लीडर हैं, आप जहाँ काम करेंगे लीडरशिप ही करेंगे। भगवान ने जन्मजात लीडर बनाया है आपको। तो अभी आपका पॉडकास्ट करने से पहले मैंने आपका एक फेसबुक पे वीडियो देखा था, रोशन महोबा जिनका एक बहुत ही फेमस गाना है तुनक तुनक तुन्ना वाला। तो उनके बारे में आपने जो प्रेडिक्शन किया था, बात करूँ तो मेरी अभी फिलहाल में ही उनसे बात हुई है, उनके एक साथी हैं अंकित भाई, उनसे बात हुई थी मेरी। तो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जैसा प्रेडिक्शन आपने किया था इन फ्यूचर को लेकर के कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो वो उनकी उसमें अभी चल रही हैं। मैंने उनको एग्जैक्टली डेटें बता दी थी कि अगले महीने में इन डेटों में ऐसी ऐसी चीज़ें घट सकती हैं, और दुर्भाग्य से उनकी चीज़ें घटी हैं, और उनको कुछ उपाय भी बताए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ चीज़ें परिणाम आएगा उनका। एक लास्ट क्वेश्चन भी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ज्योतिष को लेकर के अगर आपसे किसी को मतलब आपसे कोई मिलना चाहता है तो वो एक फ्री टाइम। मैं जब बांदा रहता हूँ तो मैं 11 से 12 1 घंटा कोई भी मेरे घर आ सकता है, और मेरा कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, ना मेरा कोई शुल्क है ना मेरा कोई एजेंडा है। मेरा यही एजेंडा है कि धर्म और सनातन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, युवाओं को कनेक्ट करना, ये मेरा उद्देश्य है। मैं फिर ओपनली चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जिसको विश्वास नहीं है वो जरूर मेरे पास एक बार आए। तो दोस्तों, जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आपको ज्योतिष को लेकर के अगर मन में आपकी कोई भी इच्छा है या कोई भी आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो भैया धर्म और सनातन, जी, धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के, या आपको अपनी भविष्य को लेकर के कोई प्रेडिक्शन उनकी कोई वो रहती है तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। भैया जब भी बांदा में रहते हैं, आप भैया ने बताया कि वो 11 से 12 के बीच में आपसे मिल सकते हैं और आप उनसे कोई चार्ज नहीं है। जी जी, कोई चार्ज कुछ नहीं जी, बिल्कुल उनसे मिलके और अपना कुंडली उनको दिखा सकते हैं। और तो 11 से 12 फिर रिपीट करो, ठीक। तो 11 से 12 के बीच में आके आप भैया से मिल सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भैया से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और भैया ने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया चलिए, आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई और आपने जो भी प्रेडिक्शन दिया वो इन फ्यूचर मैं अपना पर्सनली एक ओपिनियन रखना चाहूँगा दोस्तों के बीच में कि 90% आपने जो भी प्रेडिक्शन दिया लोगों के मन में ज्योतिष को लेकर के, चूंकि मैं भी ब्राह्मण कुल से हूँ तो मेरा भी इन चीज़ों से जुड़ाव रहा है। तो जो भी प्रेडिक्शन रहा है हमारे घर में हमेशा एक बात यही सिखाई गई है कि बेटा कितने भी मतलब मॉडर्न बन जाओ पर अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी पद्धतियों को कभी मत भूलो, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग भैया ने जितना भी प्रेडिक्शन दिया वो 90% बिल्कुल श्योर और बिल्कुल सटीक था। तो अगर आप भी अपना कोई प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो भैया से आप मिल सकते हैं और भैया से अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी।